मेरे प्यारे साथियों, मित्रों, पिछले क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.2 पढ़ा था, जिसके क्वेश्चन 1 बनाए थे। उसके बाद से कुछ कारणों की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका। उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और अब से क्लास रेगुलर रहेगा। आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। आगे आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के आगे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दूसरा का पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 2 tan डिग्री 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसको सॉल्व करना है तो 2 इंटू tan 30 का वैल्यू 1/√3 बटा 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। तो 2 बन जाए 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। इस तरह से ये हो गया 2/√3 और इसका अगर एलसीएम लेंगे तो 3 प्लस 1 यानी कि ये हो जाएगा क्या, तो 2/√3 इंटू 3/3 1 4। 2 से 4 कट जाएगा तो 2 बच गया और 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं क्या, तो ये हो जाएगा √3 इंटू 2। √3 से √3 कट गया तो √3/2 बच गया और √3/2 का जो वैल्यू होता है वो होता है sin 60 डिग्री और इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन है 2 का 2 नंबर। 2 का 2 नंबर जो क्वेश्चन है वो है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो 1 तो ठीक है, tan 45 का वैल्यू होता है वो होता है 1। तो 1 का स्क्वायर बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, ये 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। 1 में से 1 गया 0 और 1 1 2। 0 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा क्या, तो वो हो जाएगा 0 और इसलिए आंसर जो होगा वो इसका बी नंबर होगा। कोई दिक्कत है? अब अगला क्वेश्चन है 2 का 3 नंबर। 2 का 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो है sin 2a इक्वल टू 2 sin a। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि sin 2a इक्वल टू 2 sin a तब सत्य होगा जब a बराबर कितना वैल्यू होगा। तो चलिए हम जरा इसके बारे में बात कर लें। हमने कहा पहला जो ऑप्शन दिया है वो दिया है a बराबर 0 डिग्री। हमने कहा a बराबर 0 डिग्री रखने पर, तो जब a बराबर 0 डिग्री रखेंगे तो हो जाएगा sin 2a इक्वल टू sin 2 इंटू a का वैल्यू कितना 0 डिग्री और sin 0 डिग्री बराबर होता है कितना, तो वो होता है 0। फिर हमने क्या किया कि RHS लिया और ये RHS है क्या 2 sin a, 2 इंटू sin a का वैल्यू 0 डिग्री, तो 2 इंटू sin 0 का वैल्यू 0 यानी ये हो गया 0 डिग्री। इस तरह ये पहला जो था ये LHS था और ये वाला RHS। इस तरह हम लोगों ने देखा कि भैया LHS इक्वल टू हो गया क्या RHS। कोई दिक्कत है? तो इसलिए A का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 0 डिग्री। इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत है मेरे दोस्तों? अगला चौथा नंबर क्वेश्चन है 2 का चौथा नंबर क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस
tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 tan 30 का वैल्यू होगा 1/√3 बट्टा 1 माइनस tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 का स्क्वायर। तो ये हो गया 2 1 जा 2/√3, ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, ये हो गया 2/√3 और इधर इसका एलसीएम हो गया 1 और 3 का 3, 1 से 3 3 माइनस 1, तो ये हो गया 2/√3 और नीचे वाला जो बटा होता है वो क्या होता है, पलट जाता है। जब पलट गया तो ये हो गया 3/3 माइनस 1 क्या हो गया 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो 3 को हम क्या कर सकते हैं कि √3 इंटू √3 लिख सकते हैं और y में पहले से √3 है, √3 से √3 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, √3 बच गया और √3 जो है वो क्या है, तो वो है आपका tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है। इस तरह आंसर जो होगा वो क्या होगा, तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। कोई दिक्कत है मेरे दोस्तों तो बताइए, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए अब हम जरा इसके आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो है 3 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि tan a प्लस बी इक्वल टू √3, ठीक है। तो tan a प्लस बी इक्वल टू √3 को क्या कर सकते हैं, √3 tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है, इधर भी tan है इधर भी tan है, tan गायब हो गया तो बचा क्या, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, पहला इक्वेशन मेरा बन गया। अब आगे दूसरा कह रहा है कि tan a माइनस बी इक्वल टू हो गया 1/√3, ठीक है। तो tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 का वैल्यू जो होता है वो होता है tan 30 डिग्री। tan इधर भी है और tan इधर भी है तो बचा क्या, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत है मेरे दोस्तों। अब क्या करते हैं कि फ्रॉम समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो b प्लस बी और माइनस बी कट गया, a क्या हो गया 2a, 60 और 30 क्या हो गया 90 डिग्री, देयरफॉर a बराबर क्या हो गया 90/2 यानी 45 डिग्री। a का वैल्यू कितना हो गया 45 डिग्री। अब a के मान को किसी में रख लेंगे, a के मान को समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a का वैल्यू 45 प्लस बी बराबर 60 डिग्री, इसलिए b बराबर 60, ये प्लस 45 उधर जाएगा तो माइनस 45 हो जाएगा, b बराबर 60 में से 45 गया 15 डिग्री, अतः a बराबर आपका आंसर हो गया कितना 45 डिग्री और b बराबर आपका आंसर हो गया 15 डिग्री और ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत है मेरे दोस्त, अगर कोई दिक्कत है तो बताइए लोग। अब चलिए चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो ट्रू फॉल्स का है। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो ट्रू फॉल्स का है। तो पहला जो है वो है
जब साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, तो ये क्या है, ये असत्य है। ये क्या है, असत्य है। अब कहिएगा कैसे, तो जरा जाने। हमने क्या किया, ए बराबर 60 डिग्री और बी बराबर 30 डिग्री रख दिया, तो क्या होगा, साइन ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यानी साइन 60 और 30 कितना हो गया, 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री बराबर हो गया क्या, 1 हो गया। अब साइन ए प्लस साइन बी देख लें, तो साइन ए का वैल्यू कितना, 60 डिग्री प्लस साइन बी का वैल्यू कितना, 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो गया √3/2 प्लस साइन 30 का वैल्यू हो गया 1/2। एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 2 √3 + 1। तो बताइए क्या ये 1 बराबर है √3 + 1/2 के? तो चूंकि साइन 1 बराबर नहीं है √3 + 1/2 के, इसलिए साइन ए प्लस बी बराबर नहीं हो सकता है साइन ए प्लस साइन बी के। कोई दिक्कत है मेरे दोस्त, तो बताइए लो। अब दूसरा क्वेश्चन है इसका, थीटा में वृद्धि होने के साथ ही साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो जी हाँ, ये सत्य है, ये सत्य है, क्योंकि आप लोग को जो चार्ट दिया गया है उसमें देखिए साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, और जैसे जैसे वैल्यू बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे वैल्यू भी बढ़ते जा रहा है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा जो है वो कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ ही कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो ये गलत है, क्योंकि ये क्या है, असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि असत्य होगा क्योंकि चार्ट में जब देखिएगा कि साइन कॉस 0 डिग्री बराबर होता है 1, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 0 डिग्री। तो पता चला कि जैसे जैसे वो उसका थीटा का मान बढ़ रहा है, वैसे वैसे वैल्यू कम हो रहा है, इसलिए ये क्या होगा, गलत होगा। चौथा कह रहा है आपका ऑप्शन कि साइन थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। ये भी असत्य है, क्योंकि साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, जबकि कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। पांचवा जो है वो है a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। तो ये चीजें आपको चार्ट देखने में मिलेंगी, ये बिल्कुल सत्य है। ये क्या है, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि कॉट 0 डिग्री बराबर अपरिभाषित होता है। ठीक है। इस तरह हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट किया। ठीक है। अगर कहीं पे समझने में आपको दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।